घूमती रहेगी दो चीजों पर। एक किसी भी बिजनेस के अंदर होती है एसेट्स और एक होती है लायबिलिटीज। और एक बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटीज ऑलवेज क्या होती है? इक्वल। इसी के पूरे इर्द गिर्द पूरी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन घूमती रहेगी। मेन जो है, बेस जो है, मेन नींव जो है वो यही है कि हर बिजनेस के अंदर एसेट्स भी होती है, लायबिलिटीज भी होती है, और ये पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन इस एसेट और लायबिलिटी के इर्द गिर्द घूमती रहेगी, इसके आसपास घूमती रहेगी। एक्चुअल में होता क्या है, एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ट्रांजेक्शन्स मतलब व्यवहार होते हैं जिसको हम मनी में मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होगा ना, तो उससे बिजनेस पे दो प्रकार के प्रभाव पड़ सकते हैं। एक हो सकता है उसके पास एसेट आ जाए, या हो सकता है उसके पास लायबिलिटी जनरेट हो जाए, या फिर एसेट इंक्रीज हो जाए, लायबिलिटी डिक्रीज हो जाए। तो इन दोनों पे इफेक्ट पड़ेगा, एसेट और लायबिलिटी पे। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा, कोई भी, उस ट्रांजेक्शन का, उस व्यवहार का, उस लेन देन का इफेक्ट सीधा इस इक्वेशन पे पड़ेगा जिसका नाम है एसेट और लायबिलिटी। अब आप बोलोगे सर ठीक है, मान लिया कि इस इक्वेशन पर हर ट्रांजेक्शन का इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन ये इक्वेशन कहां से पैदा हो गई, ये कहां से आया एसेट लायबिलिटी? तो देखो बेटा, इसकी शुरुआत हम थोड़ा सा यहां से समझते हैं। मैंने बोला था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, उसमें मैंने बोला था जो ऑनर होता है, यानी कि जो बिजनेसमैन होता है, हाँ, वो एक बिजनेस स्टार्ट करता है, ये है बिजनेस। लेकिन मैंने बोला था कि अकाउंटिंग पर्पज से बोथ आर सेपरेट, अकाउंटिंग पर्पज से बोथ आर सेपरेट, दोनों पृथक हैं। और ये बिजनेस जो होता है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ओके, बट इस बिजनेस को स्टार्ट करने वाला कौन होता है? ये बिजनेसमैन। और ये इसके अंदर पैसा क्या करता है? इन्वेस्ट। ये इसके अंदर पैसा क्या करता है? इन्वेस्ट, रुपए लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है। तो इसने जो रुपए लगाए, मान लेते हैं इसने 5 लाख रुपए लगा दिए। कितने रुपए लगा दिए? 5 लाख रुपए इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। ओके, तो बिजनेस के अंदर जो इसने पैसा लगाया है, बिजनेस उसे क्या बोलता है? कैपिटल। क्या बोलता है? कैपिटल। तो बिजनेस के पास में कैपिटल आई कितने की? 5 लाख रुपीस की। और ये कैपिटल जो है, ये बिजनेस बोलता है ये मेरे लिए क्या है? एक तरह की लायबिलिटी है। ये मेरे लिए क्या है? एक तरह की लायबिलिटी है, यानी कि मेरे लिए क्या है? एक तरह का दायित्व है। बिजनेस के लिए ये दायित्व है, एक लायबिलिटी है, क्योंकि बोथ आर सेपरेट, दोनों पृथक हैं, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो भैया ये जो पैसे दे रहा है हमको, हम बिजनेस, अपने आप को अब बिजनेस समझो, चाहे हम अकाउंटिंग इक्वेशन करें, चाहे हम जनरल करें, चाहे हम लेजर करें, चाहे ट्रायल बैलेंस करें, चाहे फाइनल अकाउंट करें, चाहे कोई भी चैप्टर करें, अपने आप को, खुद को व्यापार समझे, अपने आप को बिजनेस मैन नहीं समझना है। अपन व्यापारी नहीं है, अपन व्यापार है। एक अकाउंटेंट को अपने आप को बिजनेस समझ के, व्यापार समझ के ही जो है अकाउंटिंग करनी चाहिए। उससे सारे जो मिसकॉन्सेप्ट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाते हैं, किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं रहता फिर। ओके, तो आप, अपन कौन? व्यापार। अपन को ये पैसा दे रहा है, अपन को मतलब व्यापार को ये पैसा दे रहा है, तो लायबिलिटी है ना भैया, वापस उसको कभी ना कभी लौटाना पड़ेगा। तो इसीलिए कैपिटल जो बिजनेसमैन लगाता है बिजनेस के अंदर, वो बिजनेस के लिए एक तरह का क्या होता है? दायित्व होता है, एक लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी। ठीक, ओके। तो इस तरीके से लायबिलिटी की शुरुआत होती है। ये हो गई लायबिलिटी की शुरुआत। अब आप बोलेंगे सर लायबिलिटी की शुरुआत तो हो गई, बिल्कुल हो गई, बट एसेट कैसे आई? बताता हूं, देखो अब समझना अच्छे से, तो फिर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगी आपको। वो देखिए, इस तरीके से आपने कभी अकाउंटिंग इक्वेशन समझी नहीं होगी, लेकिन आज समझ के देखिए, अच्छा लगेगा। बिजनेस क्या करता है? एक चीज बनाता है, एक स्टेटमेंट बनाता है। स्टेटमेंट समझते हो? स्टेटमेंट का मतलब हो गया एक विवरण, ठीक है, एक स्टेटमेंट बनाता है। उस स्टेटमेंट को इस तरीके से बनाता है, ये एक स्टेटमेंट है, हर बिजनेस बनाता है, ठीक है। और इसके दो कॉलम वो डिसाइड करता है, इसके दो कॉलम वो डिसाइड करता है, ठीक है। एक साइड में बोलता है यहां मैं लिखूंगा लायबिलिटीज, यहां मैं क्या लिखूंगा? लायबिलिटीज। इधर मैं लिखूंगा लायबिलिटी के रुपए। जैसे सामने वाले बंदे ने 5 लाख रुपए दिए, वो 5 लाख रुपए हमारे बिजनेस के लिए क्या है? लायबिलिटी। तो उसको इधर लिखेगा कैपिटल। कैपिटल एक लायबिलिटी है, कितने की? 5 लाख रुपए की।
यानी कि लायबिलिटी मतलब 5 लाख रुपए हमको उस ऑनर को देने हैं, उस स्वामी को हमारे देने हैं। ओके, उसने हमको उधार दिए एक तरीके से। ओके, तो ये लायबिलिटी हो गई। मान लेते हैं आपने जो है किसी से क्या लिया, बैंक लोन लिया। आपने बैंक से अगर आप लोन लेंगे तो देखिए आपके पास दो चीजें आएगी, आपके पास दो चीजें आएगी। फर्स्ट पता है क्या है, पैसा आएगा, कैश आएगा। मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया, तो आपके पास 1 लाख रुपए नहीं आएंगे क्या? तो वो 1 लाख रुपए आपके लिए क्या है, एसेट, पैसा। उस 1 लाख रुपए से खर्च करके आप कुछ भी खरीद सकते हैं, तो वो क्या हो गई, एसेट। और 1 लाख रुपए वापस भी देने हैं आपको लोन की, क्योंकि वो आपके नहीं है, वो आपके लिए क्या हो गई, लायबिलिटी। तो सेम यहां पर भी ऐसे ही होगा। ये जो 5 लाख रुपए आ रहे हैं, ये एक तरह की कैश आ रही है, ये एक तरह की क्या 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 आ रही है, कैश। तो ये जो कैश आ रही है, ये तो हो गई एक तरह की एसेट्स। क्या हो गई, एसेट्स। और एसेट्स को कहां लिखा जाता है, देख लो आप। ठीक है, यहां पर, तो यहां लिख देंगे हम कैश। कैश कितनी आई, 5 लाख रुपीज की। तो 5 लाख रुपए की क्या आ गई, कैश यानी कि एसेट। और 5 लाख रुपए की क्या है, हमारी लायबिलिटी, क्योंकि हमारा पैसा नहीं। जैसे बैंक से लोन लेते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आपने 5 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो 5 लाख रुपए का जब आपने बैंक से लोन लिया तो आपके पास दो चीजें आई ना। एक तो 5 लाख रुपए आए, वो आपके लिए एसेट है, कैश है, पैसा है ना। और इसके अलावा वापस भी देने हैं, तो वो आपके लिए क्या है, लायबिलिटी। इस तरीके से क्या हुआ, ये देखिए बैलेंस शीट हमेशा बराबर आ जाती है। 5 लाख रुपए की लायबिलिटी और 5 लाख रुपए की क्या आ गई, एसेट्स। ओके, तो हर ट्रांजैक्शन के बाद में हमको बैलेंस शीट को ऐसे मैच करवाना होता है, हर ट्रांजैक्शन के बाद में, हर व्यवहार के बाद में। ओके, चलिए करवाते हैं। देखो अब क्या किया बिजनेसमैन ने, क्या किया उसने, क्या किया, इस कैश को खर्च किया। उसने क्या किया, उसने बोला अब कैश का क्या करूं, बिजनेस करना पड़ेगा ना। बिजनेसमैन मतलब व्यापार के अंदर क्या हुआ कि 5 लाख रुपए से व्यापार करना पड़ेगा, इसीलिए तो बिजनेस स्टार्ट किया है। हाँ, तो अब क्या करा उसने, इसमें से कुछ पैसे निकाले और कोई मशीन खरीद ली ताकि प्रोडक्शन हो सके। तो उसने परचेज करी मशीनरी। क्या परचेज करी, मशीनरी। कितने में परचेज करी, मान लेते 1 लाख रुपए में परचेज करी। तो 5 लाख पड़े थे, उसमें से 1 लाख की मशीन खरीद ली, तो पीछे यहां कितना बच गया पैसा, अब 5 थोड़ी बचेंगे। इसका मतलब 5 लाख पड़े थे, उसमें से 1 लाख रुपए की क्या खरीद ली, मशीन। तो अब कितने बच गए, 4 लाख रुपए। और 1 लाख रुपए की क्या आ गई, मशीन। और अभी भी लायबिलिटी 5 की है, और इधर देखो 4 और 1 कितने हो गए, 5। तो ये वापस बैलेंस शीट मिल गई। तो हर ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दो जगह पड़ेगा, यहां पर भी दो जगह पड़ा है। एक नई मशीन आई और एक कैश कम हो गई, यानी कि एसेट कम हुई और वापस एसेट बढ़ गई। कैश नाम की एसेट कम हुई और मशीन नाम की एसेट बढ़ गई, क्योंकि मशीन हमारे पास आ रही है, वो एसेट है हमारी। ओके, लेकिन लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अभी भी 5 लाख रुपए की, अभी तक हमने सामने वाले को कुछ पे किए नहीं। ठीक है, इसी तरीके से मान लेते हैं हमने क्या किया, बैंक से लोन भी ले लिया। व्यापार ने कहा यार पैसे कम पड़ रहे हैं, ऐसा करते हैं बैंक से लोन ले लेते हैं, फिर उससे हम जो है एक बिल्डिंग खरीदेंगे। तो इसने क्या किया, बैंक से लोन लिया। जैसे ही बैंक से लोन लिया तो बैंक लोन यहां आ जाएगा। मान लेते हैं इसने बैंक से लोन ले लिया 10 लाख रुपए का। तो अब टोटल लायबिलिटी कितने की हो गई, 15 लाख की। टोटल लायबिलिटी कितने की हो गई, 15 लाख की। लेकिन ये 10 लाख रुपए भी तो आए। हाँ, तो 4 पहले पड़े थे, 4 लाख पहले पड़े थे, 10 और आ गए। तो अब टोटल कितने हो गए, 14 लाख। देखो ये प्लस कर दो, यहां पर 1 लाख गए मशीनरी के और 10 लाख और आ गए, तो टोटल कितने हो गए, 14 लाख। और 14 और 1 कितने हो गए, 15। तो हर बार हमको एसेट और लायबिलिटी की टोटल करनी है, हर ट्रांजैक्शन के बाद में, हर कोई भी व्यवहार होगा उसके बाद में हम एसेट और लायबिलिटी की टोटल करेंगे, और वो हमेशा दोनों क्या आएगी, इक्वल आएगी। अब मान लेते हमने क्या किया, बिल्डिंग खरीद ली। ओके, तो बिल्डिंग खरीदी, बिल्डिंग हमने खरीदी फॉर एग्जाम्पल के लिए 8 लाख रुपए की। कितने की खरीद ली, 8 लाख रुपए की बिल्डिंग खरीद ली। ठीक है, अब देखना 8 लाख रुपए की बिल्डिंग जो हमने खरीदी ना, वो हमने नकद में खरीद ली, कैश में खरीद ली। तो 8 लाख रुपए चले गए यहां। तो यहां कितने बच गए, ऊपर 14 में से 8 गए, 6 लाख। अब आप टोटल करेंगे कितनी हो गई, 15 लाख। तो हर ट्रांजैक्शन के बाद में टोटल करनी है। हर ट्रांजैक्शन का हो सकता है किसी भी ट्रांजैक्शन से एसेट इंक्रीज हो जाए, एसेट डिक्रीज हो जाए।
या फिर एसेट इंक्रीज हो जाए और लायबिलिटी भी इंक्रीज हो जाए, या फिर लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाए, एसेट भी डिक्रीज हो जाए। कुछ ना कुछ इफेक्ट, दो इफेक्ट पड़ेंगे, या तो एसेट एसेट एसेट, या फिर लायबिलिटी लायबिलिटी लायबिलिटी, या एसेट और लायबिलिटी दोनों पर। लेकिन एंड में जब टोटल करेंगे उस ट्रांजेक्शन के बाद में, तो एसेट और लायबिलिटी दोनों क्या रहनी चाहिए, इक्वल। ये अकाउंटिंग इक्वेशन, कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन तो मैं सिखा दूंगा, लेकिन उसके पीछे ये कहानी चलती रहती है। इस तरीके से कोई भी ट्रांजेक्शन हो सकता है। जैसे हमने क्या किया, गुड्स उधार खरीदा, हमने मतलब व्यापार नहीं, क्या खरीदा, गुड्स, गुड्स मतलब माल सामान, कैसे खरीदा, उधार। उधार जैसे भी हमने परचेज किया तो हमारे पास स्टॉक आ गया, वो स्टॉक आ गया, मान लेते हैं 2 लाख रुपए का, लेकिन पैसे नहीं गए, 6 में से 2 जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि उधार खरीदा है ना, उधार में पैसा तो देंगे नहीं, अगर पैसा ही दे दिया तो उधार काहे का। लेकिन लायबिलिटी बढ़ गई ना, कि 2 लाख रुपए सामने वाले सप्लायर को देने, उसको हम बोलते क्रेडिटर। तो क्रेडिटर को कितने देने, 2 लाख। अब यहां देखो ये कितने हो गए, 17, और इधर भी कितने हो गए, 17। तो ये अकाउंटिंग इक्वेशन के पीछे का कॉन्सेप्ट है। अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीखते हैं, लेकिन पहले बताइए यहां तक समझ में आया, सीखते हैं इस क्वेश्चन से। एनसीईआरटी की बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिया है। देखो जी क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। आपको अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है ऑन द बेसिक ऑफ द फॉलोइंग। ये कुछ ट्रांजैक्शन दे रखे, इससे आपको अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है, ठीक है। फर्स्ट क्या है, हर्ष स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। हर्ष जो है वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है कैश के साथ में, कितने, 2 लाख रुपए, यानी कि हर्ष बिजनेस में पैसा लगा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, ठीक है। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। देखो चलिए इधर बना देता हूं मैं अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। आप चाहे तो इसका फॉर्मेट बना सकते हैं, वो ज्यादा बेहतर रहता है, कुछ इस तरीके से। जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी सिस्टमेटिक रहता है थोड़ा सा, ठीक है। ओके, हाँ जी। अब हम इसमें लिख देते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लिखेंगे लायबिलिटीज, ठीक है, और इधर हम क्या लिख देंगे, एसेट्स। दो साइड रहेगी और ये हमेशा दोनों क्या रहेगी, इक्वल, ठीक है। अब फर्स्ट ट्रांजेक्शन हमारा, फर्स्ट ट्रांजेक्शन में क्या हो रहा है, हर्ष स्टार्ट कर रहा है बिजनेस, कितने से, हर्ष स्टार्ट कर रहा है बिजनेस 2 लाख रुपए से। कितने से कर रहा है, 2 लाख रुपए से। तो देखिए दो चीजें होगी, एक तो इधर आ जाएगी हमारे पास कैपिटल, कैपिटल कितने की आ गई, 2 लाख रुपए की। और इधर आ जाएगी हमारे पास एसेट्स, एसेट्स में क्या आ गया, कैश, कैश नाम की एसेट, वो कितने की, वो भी 2 लाख रुपए की। अब आप इस ट्रांजैक्शन के बाद में एसेट और लायबिलिटी दोनों देखेंगे तो देखिए कितनी आ रही है, 2 लाख, और इधर कैश भी कितनी, 2 लाख। तो 2 लाख की एसेट और 2 लाख की क्या है, लायबिलिटी। इसका मतलब ये इक्वेशन क्या हो गई, एकदम करेक्ट। ये ट्रांजैक्शन एकदम करेक्ट है, क्योंकि दोनों साइड की आ गई बराबर। ऐसे कैसे, एक और ट्रांजैक्शन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट। इसमें क्या लिखा हुआ है, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश 40,000। नमन से गुड्स खरीदा, लेकिन नमन से उधार नहीं खरीदा। नमन से कैसे खरीदा, कैश में लिखा हुआ देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन फॉर कैश। तो पैसा जाएगा कितना, 40,000, और उसके बदले में गुड्स कितना आएगा, 40,000 का। तो लायबिलिटी पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि उधार नहीं खरीदा हमने। तो हम यहां लिखेंगे, पहले से हमारे पास ओपनिंग क्या क्या पड़ा है, पहले से हमारे पास पड़ी है कैपिटल, कितने की, 2 लाख रुपए की। ऐसे वापस लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। और क्या पड़ा है हमारे पास, कैश, वो कितना पड़ा है, 2 लाख रुपए का। ये ओपनिंग हमारे पास पड़ा है इतना, ठीक, ओके। अब यहां से सेकंड ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा। सेकंड नंबर हम क्या कर रहे हैं, यहां तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं, 40,000 रुपए तो गए। क्यों गए, क्योंकि हम गुड्स खरीद रहे हैं, तो ब्रैकेट का मतलब माइनस करना होता है, ओके। और प्लस हमारे पास में क्या आ गया, स्टॉक।
पहले कितना था स्टॉक 0, अभी कितना आ गया 40,000 का, 40,000 का हमारे पास स्टॉक आ गया। अब आप टोटल करके देखेंगे ना, इधर की टोटल कितनी हो रही है देखो 2 लाख रुपए, और इधर की टोटल देखो कितनी हो रही है 2 लाख में से 40,000 गया कितना आया 160, ओके, और प्लस ये करो 40,000, तो अब इसकी भी टोटल कितनी होगी 2 लाख। तो यहां देखिए 2 लाख की लायबिलिटी 2 लाख की एसेट। ओके, अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर जाने से पहले हमको क्या करना है, ये ओपनिंग बैलेंस वापस लिख देने हैं, ये ज्यादा बेहतर रहता है, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास क्या क्या है, एक तो कैपिटल पड़ी है कितने रुपए की 2 लाख रुपए की, और हमारे पास इधर क्या पड़ा है, इधर हमारे पास पड़ा है, एक तो पड़ा कैश, कैश कितने का, 2 का नहीं 160 का, 160 का कैश पड़ा है, प्लस स्टॉक कितना पड़ा है इस बार 40,000 का, बस ये चीजें पड़ी है हमारे पास। अब अगला ट्रांजेक्शन देखो, अगला ट्रांजेक्शन देखो क्या लिखा हुआ है, सोल गुड्स टू भानु कॉस्टिंग 10,000 और 12,000 में बेचा। देखो सबसे पहले हमने भानु को गुड्स बेचा है, सोल्ड गुड्स टू भानु कितने का 10,000 का था, कितने में बेचा 12,000 में। उधार है कि नकद है वो अभी छोड़ो, पहले तो ये बताओ कि भानु को जो हमने गुड्स बेचा वो कितने का था 10,000 का, 10,000 का गुड्स हमने उसको बेच दिया, ओके। तो 10,000 का हमने गुड्स उसको बेच दिया, तो स्टॉक गया कितना 10,000, तो 10,000 का गुड्स गया, ओके, क्योंकि वो कॉस्ट 10,000 है ना, 10,000 का गया, लेकिन हमने कितने में बेचा उसको, हमने उसको कितने में बेचा 12,000 रुपए में। क्या 12,000 रुपए उससे हमने ले लिए, क्योंकि 2,000 रुपए का हमारा फायदा है ना, 10 की चीज आप कितने में बेच रहे हो 12 में, तो 2,000 रुपए का प्रॉफिट है, और भैया व्यापार करने बैठे हैं ना तो प्रॉफिट में बेचेंगे, 10 का लाए 10 में बेचेंगे तो फिर बिजनेस कहां हुआ। तो 10 का गुड्स था उसको बेचा कितने में 12,000 में, तो 2,000 रुपए का क्या हो गया प्रॉफिट, उसको तो रहने दो। पहले मैं ये कह रहा हूं 10,000 का स्टॉक हो गया, हाँ बिल्कुल गया, 10 का गया 12 का नहीं, उसकी कॉस्ट 10,000 थी, तो इसलिए मैंने यहां पर 10,000 लेस कर दी, ओके। 10,000 का गुड्स गया वो तो ठीक है, लेकिन 12,000 रुपए क्या उससे मिल गए, नहीं मिले हैं, कैसे पता चला, यार कहीं पर भी कैश नहीं लिखा हुआ, देखो ऊपर वाले में देखो क्या था, परचेज गुड्स फ्रॉम नमन कैश, यहां कहीं कैश नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब भानु ने अभी तक हमको पैसे दिए नहीं है, उससे लेने हैं, और हमको अगर किसी से पैसे लेने हो, हमको अगर किसी से पैसे लेने हो तो वो हमारे लिए एसेट होगी कि लाइबिलिटी, एसेट होगी ना, लाइबिलिटी कैसे, देने थोड़ी है, वो तो गुड्स ले गया, उससे 12,000 रुपए लेने हैं, तो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी एसेट्स, ओके। और उस एसेट्स को बोला जाता है डेटर। जब किसी को गुड्स बेचते हैं ना उधार, और सामने वाले से पैसे लेने हो तो वो देनदार होता है, डेटर होता है। इससे पहले कितने थे डेटर 0, अभी इससे कितने लेने हैं 10,000 नहीं 12,000 लेने हैं, क्योंकि 12,000 में बेचा है, ओके। अच्छा, इसके अलावा 2,000 रुपए का हमको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ ना, 10 की चीज 12 में बेची, वो 2,000 का प्रॉफिट यहां कैपिटल में ऐड होगा। अब आप बोलोगे सर ये प्रॉफिट कैपिटल में क्यों ऐड हो रहा है, क्यों बेटा, ये प्रॉफिट किसका है, व्यापार का नहीं है, ये प्रॉफिट किसका है, उस ओनर का, उस स्वामी का है जिसने पैसे लगाए, जिसने पैसे लगाए ना, ये प्रॉफिट उसका है, इसलिए 2,000 इसमें ऐड हो गए। तो कोई प्रॉफिट होगा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कोई लॉस होगा कैपिटल में लेस हो जाएगा, कोई खर्चा होगा कैपिटल में लेस हो जाएगा, कोई इनकम होगी तो कैपिटल में ऐड हो जाएगा। और अब आप देखेंगे ना तो दोनों साइड बराबर आएगी, बताऊं कैसे, तो देखो 0, यहां पे देखिए ये तो 160 के 160, यहां आ गया 30,000, यहां आ गया 12,000, ठीक है, और यहां देखिए कितना आ रहा है 2,02,000, ठीक है। अब आप इनकी टोटल कीजिए, देखो इन सब की टोटल कीजिए, 160 और 30 कितने हो गए 190, 190 और 12,000 कितने हो गए 2,02,000, ओके। तो ये एसेट और ये लायबिलिटी हो गई बराबर, आया समझ में, बताओ। ओके वेरी गुड। अब देखिए आगे बेटा,
अब आते हैं हम अगला ट्रांजैक्शन। अगले ट्रांजैक्शन पे जाने से पहले एक बार ओपनिंग बैलेंस लिख देते हैं। हमारे पास ओपनिंग बैलेंस क्या क्या पड़ा है। ये ट्रांजैक्शन नंबर कौन सा था, थर्ड, ये वाला, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस क्या क्या पड़े हैं हमारे पास। कैपिटल इस बार कितनी हो गई है, 2,02,000। प्रॉफिट को अलग नहीं लिखना है, कैपिटल में ऐड करना है। लॉस हो तो लेस करना है, खर्चा हो तो लेस करना है, इनकम हो तो ऐड करना है कैपिटल में, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2,02,000 रुपए की कैपिटल। और इधर क्या क्या पड़ा है, इधर पड़ा है कैश, कैश पड़ा है 160 का, प्लस पड़ा है स्टॉक, स्टॉक पड़ा है 30,000 का, और प्लस पड़ा है डेटर, डेटर पड़ा है 12,000 रुपए का। ओके जी, ठीक है। थोड़ा इसको सही लिख देता हूं, ये कैपिटल 2,02,000। अब देखो आगे वाला ट्रांजैक्शन क्या हुआ। ओपनिंग बैलेंस लिख दिया हमने। बॉट फर्नीचर ऑन क्रेडिट 7,000। फर्नीचर खरीदा लेकिन कैसे, उधार। क्रेडिट का मतलब क्या है यहां पर, उधार। फर्नीचर खरीदा है लेकिन कैसे खरीदा है, उधार खरीदा है। तो फर्नीचर तो आया ना, आप मार्केट जाके टीवी फर्नीचर कुछ भी उधार लेके आए तो लेके तो आओगे ना, सामान तो आ गया, बाद में पैसे देने हैं, बस यही तो बात है, इसी को तो उधार बोलते हैं। हाँ, तो बाद में पैसे देने, ये तो लायबिलिटी है। फर्नीचर आया, ये एसेट है। ओके, तो हम क्या करेंगे, 7,000 का फर्नीचर आ गया, ये तो हो गई हमारे लिए एसेट। ये हमारे लिए क्या हो गई, एसेट, कि भाई 7,000 का क्या आ गया, फर्नीचर। तो यहां प्लस कर दो फर्नीचर, पहले 0 था, अभी कितने का आ गया, 7,000 का। ओके, लेकिन ये 7,000 रुपए अगर मैंने दिए होते कैश में तो मैं कैश में से लेस कर देता। 7 कैश गई, 7 फर्नीचर आ गया, बट कैश में दिए ही नहीं अभी तक, ऑन क्रेडिट है, उधार है, मतलब पैसा देना है, तो वो मेरे लिए लायबिलिटी है। और अगर किसी को पैसा देना होता है ना, तो वो सामने वाला हमारा क्रेडिटर होता है, किसी से लेना होता है तो वो डेटर होता है, ठीक है। तो यहां पर कितने लेने हैं, 7,000। अब आप देखिए यहां पर टोटल ये हो गई 2,02,000, ये 7,000, और इधर भी देख लीजिए 160 प्लस स्टॉक 30 प्लस डेटर 12,000 प्लस 7,000। अब यहां की टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 2,09,000। लास्ट में टोटल कर लेते हैं, और इसकी टोटल करेंगे तो ये भी आ गया 2,09,000। तो जितनी एसेट उतनी आपकी हो गई लायबिलिटी, 2,09,000, 2,09,000। ये देखिए कैश पड़ा है 160 का, 30 का गुड्स पड़ा है, डेटर पड़े हैं 12,000 के, फर्नीचर पड़ा है 7,000, टोटल लायबिलिटी 2,09,000। और टोटल एसेट, लायबिलिटी में क्रेडिटर 7,000 के और कैपिटल पड़ी है 2,02,000 की, टोटल 2,09,000। आया समझ में। इस तरीके से अकाउंटिंग इक्वेशन करते हैं।